चलिए सबसे पहले मैं आपको इस ट्यूबलाइट को चेक करके दिखा दूं कि इस ट्यूबलाइट में क्या दिक्कत है। तो इस ट्यूबलाइट को चेक करने के लिए सबसे पहले हम इस यहाँ पे सीरीज टेस्ट बोर्ड लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सीरीज बोर्ड में लाइट आ गई है। अब हम इस ट्यूबलाइट की वायर को इस सीरीज टेस्ट बोर्ड में लगाएंगे और चेक करेंगे कि इस ट्यूबलाइट में क्या दिक्कत है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ट्यूबलाइट है बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है। तो चलिए इस ट्यूबलाइट को खोलते हैं और जानते हैं कि इस ट्यूबलाइट में क्या प्रॉब्लम है। इस ट्यूबलाइट में आपको साइड से लॉक दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इस लॉक को किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से प्रेस करते हैं तो ये जो कैप है वो निकल जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि इस ट्यूबलाइट की कैप को उसी तरफ से निकालना है जिस तरफ इसकी ट्यूबलाइट और ड्राइवर सर्किट के वायर होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने इस ट्यूबलाइट को खोल लिया है। अब हम यहाँ पे इस ट्यूबलाइट के LED ड्राइवर सर्किट को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम पहले इस ट्यूबलाइट और ड्राइवर सर्किट को अलग कर लेते हैं। यहाँ पे हम इस ट्यूबलाइट और ड्राइवर सर्किट को आयरन की मदद से अलग कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि इस ट्यूबलाइट में कौन सा पॉइंट पॉजिटिव है और कौन सा पॉइंट नेगेटिव है। यहाँ पे हमने इस ट्यूबलाइट और LED ड्राइवर सर्किट को अलग कर लिया है। अब हम इस LED ट्यूबलाइट में से ड्राइवर सर्किट को बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इस ड्राइवर सर्किट को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये दोनों फ्यूजेबल रेजिस्टेंस जो हैं जली हुई हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी ये दोनों फ्यूजेबल रेजिस्टेंस हैं वो जली हुई हैं। इन दोनों रेजिस्टेंसों का जलने का कारण होता है कि हाई वोल्टेज से ये जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है वह जल जाती हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इन दोनों रेजिस्टेंसों को निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया है। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने रेजिस्टेंस को निकाल दिए हैं। साथ ही हम यहाँ पे इस MOV को भी निकालेंगे, क्योंकि जब भी हाई वोल्टेज से ये जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस ख़राब होती हैं तो ये MOV भी ख़राब हो जाती है। दोस्तों ये कंपोनेंट अगर आप मार्केट से लेते हो तो 10 रुपये के भीतर ये तीनों कंपोनेंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने तीनों कंपोनेंट्स को बाहर निकाल लिया है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इन कंपोनेंट्स को कैसे चेक करते हैं कि ये कंपोनेंट्स ख़राब हैं या फिर सही हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि कंपोनेंट्स ख़राब होते हैं तो किस तरह शो करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस MOV को चेक करेंगे। यहाँ पे हमारी MOV अगर कोई वैल्यू नहीं दिखाती है तो यहाँ पे हमारी जो है MOV सही होगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो MOV है यहाँ पे हमारी वैल्यू दिखा रही है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये जो MOV है वह ख़राब है। अगर यहाँ पे ये जो MOV है वह बीप का साउंड भी देती तो भी ये MOV जो है ख़राब होती। तो चलिए अब हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस ख़राब हो जाती है तो कैसे पता करेंगे ये जो रेजिस्टेंस है वह ख़राब है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं दिखा रही है। अगर दोस्तों यहाँ पे आपका ये जो रेजिस्टेंस है बीप का साउंड भी देती है तो भी ये रेजिस्टेंस जो है ख़राब होगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने जो दोनों रेजिस्टेंस को चेक किया है वह दोनों रेजिस्टेंस जो है हमारी ख़राब रेजिस्टेंस हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों ख़राब कंपोनेंट्स की पहचान बता दी है। अब मैं यहाँ पे आपको सही होने पर दोनों कंपोनेंट्स की पहचान बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस MOV को चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो MOV है कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रही है। अब यहाँ पे हमने पलट के देखा तो भी इस MOV से कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। तो इसका मतलब दोस्तों जब भी हमारी MOV सही होगी तो यहाँ पे आप MOV जो है कोई भी वैल्यू नहीं दिखाएगी। तो चलिए अब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है कुछ वैल्यू दिखा रही है। तो जब भी हमारी रेजिस्टेंस सही होगी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर दिखाएगी। तो चलिए अब हम इन कंपोनेंट्स को लगा देते हैं। अगर आपके पास ये तीनों कंपोनेंट्स नहीं हैं तो आप किसी भी ख़राब LED के ड्राइवर सर्किट से आप बहुत आसानी से ये तीनों कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने दोनों कंपोनेंट्स को बदल दिया है। अब इन दोनों वायर को स्ट्रिप में लगा के चेक करेंगे। यहाँ पे स्ट्रिप लाइट की नेगेटिव वाली पॉइंट पे नेगेटिव वाला वायर लगा देंगे और पॉजिटिव वाले पॉइंट पे पॉजिटिव वाला वायर लगाएंगे। इस स्ट्रिप लाइट में सर्किट के वायर जोड़ दिए हैं। अब हम यहाँ पे सीरीज़ में चेक करेंगे स्ट्रिप लाइट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी ट्यूबलाइट जो है जल रही है, मगर जो ये ट्यूबलाइट पूरी तरह से जलनी चाहिए वैसे नहीं जल रही है। कहीं कहीं पे जो ट्यूबलाइट है वह जल नहीं रही। तो इस तरह की अगर ट्यूबलाइट प्रॉब्लम करती है तो कैसे इसको ठीक करेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो फॉल्ट है वह हमारे ड्राइवर सर्किट से नहीं है। ये जो फॉल्ट आता है LED ट्यूबलाइट में वो है LED स्ट्रिप लाइट में कोई भी 1-2 LED ख़राब हो जाने की वजह से जो है यह फॉल्ट आता है और हमारी ट्यूबलाइट जो है कहीं कहीं से जलना बंद कर देती। तो चलिए मैं आपको बताऊँ कि कैसे इसको ठीक करेंगे। तो यहाँ पे इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए आपको चिमटी लेनी होगी और इस तरह से आपको हर एक LED को चेक करना होगा।
इस तरह से जैसे मैं चेक कर रहा हूँ हर एक एलईडी को, वैसे ही आपको इस एलईडी को चेक करना है। इस तरह से ही आपको हर एक एलईडी को चेक करना है बारी बारी से। तो यहाँ पर अभी तक कोई भी एलईडी ख़राब नहीं है। अभी तक जितनी भी एलईडी चेक करी हैं वो सारी सही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारी एलईडी है वह एलईडी हमारी ख़राब है। जैसे ही हमने इस एलईडी को शॉर्ट किया है वैसे ही ये जो स्ट्रिप लाइट है वो पूरी जलने लगी। तो चलिए यहाँ पे हम इस एलईडी की जगह इस पॉइंट को हम शॉर्ट कर देंगे सोल्डिंग आयरन से। तो यहाँ पे हमने उस एलईडी की जगह सोल्ड कर दिया है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो एलईडी ये जल नहीं रही थी, यहाँ पे एलईडी हमारी जलने लगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी कुछ जगह पे एलईडी जो है अभी भी नहीं जल रही। तो चलिए यहाँ पे भी हमें सेम प्रोसेस करना है जैसे हमने आगे प्रोसेस किया था एलईडी को शॉर्ट करके चेक करना, वैसे ही इस जगह पे भी हम इसको चेक करेंगे। तो चलिए चिमटी से इन एलईडी को भी शॉर्ट करके हम चेक करते हैं। इस तरह से ही आपको चेक करना है। जहाँ पे आपको एलईडी ख़राब दिख जाए वैसे ही उस एलईडी को आपको मार्क कर देना है। अभी तक जो है हमारी सारी एलईडी सही हैं। जहाँ पे हमारी एलईडी ख़राब होगी वहीं पर हमारी ये जो लाइट है वो जल जाएगी। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी कमी है वो मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एलईडी लाइट है वह ख़राब थी, जिसकी वजह से हमारी ट्यूबलाइट जो है पूरी तरह से नहीं जल रही थी। तो चलिए पहचान के लिए हम यहाँ पे इस एलईडी को मार्क कर लेते हैं। इस ख़राब एलईडी को हटाकर हम यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन से सोल्ड कर देते हैं, जिससे हमारी एलईडी जो है वह डायरेक्ट हो जाएगी। तो चलिए अब चेक करते हैं कि हमारी ट्यूबलाइट जो है पूरी तरह से वर्क कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो ट्यूबलाइट है वो पूरी तरह से वर्क कर रही है। तो चलिए यहाँ पे हम इस ट्यूबलाइट को पैक कर देते हैं और इसके बाद दिखाएंगे कि आपको ये ट्यूबलाइट जो है कितनी रोशनी दे रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो ट्यूबलाइट है वो पैक कर दी है। और दोस्तों आप देख सकते हो ये जो ट्यूबलाइट है वो बहुत ही तेज़ रोशनी दे रही है, क्योंकि दोस्तों मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वह 2-3 ट्यूबलाइट जलाकर वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपको इस ट्यूबलाइट की जो है रोशनी कम दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।